अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं यू कैन बिकम अ रिच बाय वेरी वेरी लेस इनकम तो कैसा लगेगा आपको। देखो, हमारे पुराने टाइम में ना दादा की ना दादा के टाइम की बात कर रहा हूँ। सैलरी या फिर उनकी इनकम बहुत लेस होती थी। तब भी वो 10-10 लोगों को आराम से पाल लिया करते थे। और आज की डेट में परिवार में देखता हूँ जिनका सिर्फ एक बच्चा होता है वो भी नहीं पाले जा रहे। पुराने टाइम में लोगों में क्या खूबियाँ थी जो कि आज की जनरेशन में नहीं है। क्योंकि इवन कि मैं खुद मेरा बिजनेसमैन हूँ भाई। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे कभी कभी महीना ऐसा जाता है कि 1 रुपया के दर्शन नहीं होते, पर तब भी मेरी लाइफ मस्त चल रही होती है। कोई टेंशन नहीं रहता मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस दौर से निकला हूँ या फिर मैं उस टाइम से निकला हूँ या फिर वही मेरी आज की डेट में हैबिट है जो कि मेरी बचपन से थी, या फिर जो मैं स्ट्रगलिंग लाइफ में था तो वो हैबिट मेंटेन करके रखा था जिससे मैं कम पैसों में बहुत कुछ बना पाया। तो वो कुछ सीक्रेट्स मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। और ये सेम सीक्रेट्स पुराने टाइम के लोगों को भी थे। ठीक है। सबसे फर्स्ट, मनी मैनेजमेंट। आपको मनी मैनेजमेंट की नॉलेज होनी ज़रूरी है। अब ये मेरे को मत कहना कि इसको डिटेल में बताऊँ। मनी मैनेजमेंट एक सिंपल आपको एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि आपका कैश फ्लो कितना है उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको मैनेज करते टाइम पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सब आपने मेंटेन करना है। उसको सिंपली हम मनी मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें आपके डेबिट्स आते हैं, उसमें आपके क्रेडिट्स भी आते हैं, उसमें आपकी इनकम भी आती है, उसमें आपकी लाइबिलिटीज़ भी आती है। ये सारा आपको मनी मैनेजमेंट का हिस्सा होता है जो कि आपको नॉलेज रखनी होती है। मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि इसको कैसे मेंटेन करना होता है। ठीक है। मैं स्टार्टिंग में ना मैं आपको बता देता हूँ, मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मैं स्टार्टिंग में अपने मनी को मैनेज करता था 70-30 के रूल से। अभी तो मैं बहुत डिवाइड किया हुआ मैंने। मेरा आज की डेट में जो रूल है वो 20-20-40 का रूल है। 30-30-20-20 का रूल है मेरा। ठीक है। 2 30 है, 2 20 है। इसमें मेरे बहुत सारे इनकम डिवाइड होते हैं, बहुत सारे वो चीज़ मतलब ये करंटली रूल है। ये मेरे रूल चेंज होते रहते हैं मेरी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। बट स्टार्टिंग में जब मैं जॉब करता था ना, तो मैं 70 और 30 का मैं रेशो रखता था अपनी इनकम का। 70 में डायरेक्ट करता था अपनी इनकम में, अपनी सेविंग्स में, और 30 रखता था मैं अपने खर्चों में, मतलब अपनी नीड्स के लिए। ठीक है। तो मैं उस टाइम पे 70% सेविंग करता था और 30% मैं खर्चे करता। मैं ये सोच लेता था कि 30% ही मेरी इनकम है, इसी में मेरे को घर चलाना है, खाना लेना है, रेंट देना है, सब कुछ, और 70% सीधा मैं अपने बैंक में डाल लेता था। उसी का इम्पैक्ट आज मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है। मतलब थोड़ा-सा उसका भी हिस्सा है यहाँ पे होने का। ठीक है। सेकंड, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है? मैं बचपन में ना, या फिर आप लोग को भी बहुत सारा आइडिया रहता है कि आप बचपन में या फिर अब आज की डेट में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी जेब से पैसा लगाते रहते हैं। जब दोस्त ने कहा कि यार आज ट्रिप बन रहा है, बाहर चलते हैं, खाते हैं, अपनी जेब से 1 रुपया नहीं निकालते हैं। खुद वो आपके पैसे लगवा देते हैं। ठीक है। या फिर वो तभी आपसे बात करते हैं या फिर वो आपके पास तभी आते हैं जब आपसे कोई काम होता है। चाहे वो पैसों को लेकर काम हो, चाहे आपकी बाइक के लेकर काम हो, बट जो भी है, जब तक आप सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, आप खुद पे आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे, आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। सेल्फ इंटरेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है आपके खुद के ऊपर। आप खुद के लिए खर्चा करिए, दूसरों को क्यों खर्चा कर रहे हो भाई? वो दोस्त कभी आपके काम नहीं आने वाले भाई। मैं अभी लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। जब तक आप पैसा फेंकते रहोगे तब तक वो आपके आस-पास घूमते रहेंगे। जिस टाइम आपने मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप झूठ बोल देना कि मैं गरीब हो चुका, मेरी जॉब चली गई है, देखना भाई वो आपके पास दिखेंगे नहीं, फ़ोन तक नहीं आएगा। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको आज की। तो वो दूसरों पे खर्चा करना बंद करो, सेल्फ इंटरेस्ट रखो। ठीक है। थर्ड पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे कई रिश्ते भी बच जाएँगे, या फिर बंदों के साथ गलत चीज़ नहीं होगा, या फिर लोग कमज़ोर नहीं होंगे। मैं तो कहता हूँ ये कमज़ोरी का निशान है जिसको ये चीज़ नहीं आती। सेल्फ कुकिंग। अगर आपको सेल्फ कुकिंग आती है तो भी आप पैसा बहुत बचा लोगे। आज की टाइम में सेल्फ कुकिंग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सेल्फ कुकिंग से आज की डेट में मतलब जितनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े मर्द और औरत में हो रहे हैं वो कुकिंग को लेकर हो रहे हैं। औरत चाहती है कि मैं कुकिंग ना करूं, मर्द कहता है कि मैं कुकिंग मेरे को आती नहीं है, मेरे को बचपन से सिखाया नहीं गया। तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसी का फ़ायदा उठा के इतने डिवोर्स हो रहे हैं, या फिर इतने एलिमोनी जा रही है, या फिर इतने लोगों को झुकना पड़ रहा है। मर्द झुक जाता है
क्योंकि उसको खाना बनाना नहीं आता। अगर खाना बनाना आता, बच्चे सँभालने आता, तो ये कहाँ से लड़ लेती आके तुम्हारे सामने। तुम कह देते मुझे ज़रूरत ही नहीं, जाओ दफ़ा हो यहाँ से। वही चीज़ अगर आपको कुकिंग आती है तो आपके बहुत सारे लाइफ़ एस्पेक्ट में काम आते हैं, तो कुकिंग सीख लो भाई। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कुकिंग करना। मैं स्टार्टिंग से कुकिंग करता आ रहा हूँ, मैं आज भी करता हूँ, मेरे पेरेंट्स भी रहते हैं मेरे साथ, मैं तब भी कुकिंग करता हूँ। क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ स्किल। आपको स्किल आनी ज़रूरी है, या फिर सर्वाइवल के लिए, या फिर आपके काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? आगे ये 70% सेविंग करो ज़रूर। स्टार्टिंग में अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो आप 70% कोशिश करो आप अपनी सेविंग्स में लगाओ। जितनी ज़्यादा आप सेविंग करोगे, उतना आपका आने वाला जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो आप अचीव कर लोगे बड़े आराम से। क्योंकि आप 70% इन्वेस्ट करोगे ना, ये नहीं कह रहा हूँ कि 70% सेविंग में रखो। ये जो आप 70% सेविंग करोगे, इसको आप इन्वेस्ट कर दो। चाहे वो रियल एस्टेट में करो अगर इकट्ठा पैसा होता है, या तो अ अपना स्टॉक मार्केट्स में करो, बॉन्ड्स खरीदो। बहुत सारी ऐसी चीज़ है, लिक्विडिटी एसेट्स हैं कि आप खरीद के उसको छोड़ सकते हो। या तो आप एफडी करवा लो, वो भी ठीक है ना? सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा बढ़िया सेविंग होगा, उतना आपके पास अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। इवन कि आप किसी का, अगर मान लो कि आपके पास, मैंने खुद ऐसे ही किया भाई, मैंने सेविंग से एसेट्स बनाए हैं, एसेट्स से मैंने अपनी इनकम की है भाई। बाद में वो एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ी है। तो ऐसे सेविंग्स का फ़ायदा होते ही मौके पे आपको कब डील मिल जाए आपको पता नहीं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग इन लोएस्ट। भाई आज की जनरेशन में मैं देखता हूँ ना, आईफ़ोन दिखाना, कार दिखाना, मतलब सैलरी है ₹10, खर्चा करेंगे ₹15 ईएमआई पे, और चौड़े होके घूमेंगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। भाई रिच इंसान कभी भी, या वेल्थी इंसान कभी भी आपको रिच नहीं दिखेगा। रिच की एक बड़ी ज़्यादा खूबी है कि वो कभी रिच नहीं दिखेंगे। वो हमेशा ही हमेशा आपको, वेल्थी इंसान आपको नॉर्मल दिखेगा। क्योंकि उनको पता है कि वो चीज़ हमेशा उनके लिए तब काम आएगी जब वो अपने लोएस्ट में रहेंगे। जब लोएस्ट में वो देखेंगे तो कोई उनको जज भी नहीं करेगा। दूसरा, उनको उसकी आदत हो जाती है कि हाँ, मेरे को इसमें रहने की आदत है, चाहे मेरे पास पैसा हो या ना हो, मेरी डिमांडें बहुत कम है। तो लोएस्ट में आप स्टार्टिंग में रहोगे तो वो आदत बना लो। स्टार्टिंग में रहोगे तो खर्चे भी ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि आप लोएस्ट में हो, और फालतू को दिखावेबाजी से दूर रहोगे तो ऑटोमेटिक आपका पैसा सेव होगा, ठीक है? लास्ट पॉइंट, मनी रिकॉर्ड्स। मनी के रिकॉर्ड्स बनाओ। कहाँ से पैसा आ रहा है वो लिखो, कहाँ पैसा, मतलब मनी का रिकॉर्ड ये है कि आप ये चेक करो कि जो आपका, मैं आपको पहले ही बताता हूँ, मेरे पास ना वहाँ पर लेज़र पड़ी है पीछे को, वो दिख रही होगी, वो लेज़र दिख रही है ना? लेज़र में मैं कहाँ से पैसा आता है वो लिखता हूँ। दिन का मैं पर डे का हिसाब रखता हूँ भाई। कहाँ पैसा खर्च हो उसका हिसाब रखता हूँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ आपने मैनेज करनी है। अगर पैसों का हिसाब आप लगाओगे ना, तो आपका ईज़ी और हो जाएगा पैसों को वैल्यूएशन करना। तब तक के लिए ये वीडियो थी। अभी हम इसको ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।